बात है कि हमारे जो अपलाइन है मिस्टर अशोक मुरकुटे सर और आमिर पठान सर, इनकी वजह से मुझसे जो भी सिस्टम में पूरी तरह से उन्होंने जानकारी दी और मुझे इस बिजनेस पर फिल किया, ज्यादा से ज्यादा मालूमात देकर मुझे इस बिजनेस में लाने की उन्होंने बहुत सी कोशिश की। जब मैं इसके अंदर 6 महीने से फुल टाइम में उतर रहा हूँ, आज मुझे एग्री के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे कि भारत देश, आप सर ने तो बताया, भारत देश जो है तो कृषि प्रधान देश है। जैसा आज बीड़ी तंबाकू वाले जो है तो आत्महत्या कर रहे, आत्महत्या कभी नहीं करते, और जो खेती वाले जो लोग है, किसान भाई जो लोग है, वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो रीजन भी बता दिया सर ने आपको। सल्फर, जिंक, यूरिया, पोटैश, इसके वजह से इनके प्रॉब्लम बढ़ने से, इनके ऊपर कर्जबाजारी होने की वजह से, कर्जा होने की वजह से ये लोग खुद ब खुद खुदकुशी करने का शिकार बन चुके हैं। दोस्तों, सल्फर, जिंक, पोटैश सिर्फ 15 किलो डाला जाता था, जैसे हमारे पिताजी के जमाने में प्रति एकड़ 15 किलो डाला जाता था, और अभी इस वक्त में प्रति एकड़ कम से कम एकड़ में 5 बोरी डाली जाती है। जैसा कि मेरे बाजू में दूसरा किसान भाई है, अगर मैंने 5 डाला तो वो 10 डालता है। ये कंपटीशन के जमाने के अंदर हमारी खेती संपूर्ण एसिडिक बन चुकी है और नापीक हो चुकी है। इसलिए मैं और आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की खेती करने की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की खेती करना चाहते हैं। हम यूरिया, डीएपी खेती में इस्तेमाल करते हैं और वही बाजार में आता है खाने के लिए। इसी के नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ी को हो सकता है। आवाज आ रही ना सर? जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। इसलिए आने वाली पीढ़ी सेफ रहे, इसलिए हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इतने दिन से हम खेतों में यूरिया, डीएपी ला रहे हैं, उससे कंपनी बड़ी हो रही है, लेकिन किसान भाई वही का वही है। जो हमको उसको आमिर बनाना है, हमें कम लागत में ज्यादा आमदनी पानी है। यहाँ पर एग्री प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से कम लागत लगती है और एवरेज बढ़ता है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी शानदार होती है। सोचने वाली बात यह है कि बाहर देशों को हम ऑर्गेनिक भेज रहे हैं और हम खुद केमिकल खा रहे हैं। इससे पहले अपना जो पहला जो टॉपिक है सर, एग्री 82, इसके बारे में बता रहा हूँ। एग्री 82, जी कहिए सर, स्लाइड आ गई होगी? हाँ आ स्क्रीन गई आ गई? आ गई आ गई। ओके सर। सक्रिय अवयवों के साथ एक अत्यंत नॉन अत्यनिक स्प्रे कीटनाशकों के कवर में बेहतर करके उपज बढ़के यानी जिस दवाई में मिलता है उसे समान मात्रा में चारों ओर फैलाने में मदद करता है। यानी ये जो दवा है एग्री 82, इसको अगर अपन मान लो कोई पत्तों पर छिड़क ले, तो ये उसका काम, वो पत्ता जो है तो पत्ते से पानी निकल जाएगा, बूंद गिर नहीं जाएगा, बल्कि वो जो है तो पत्तों के अंदर पूरी तरह घुस के पत्तों से लेकर तो जड़ों तक उसका वो स्प्रे करेगा, यानी उसकी मिलावट करेगा। उसके अंदर कुछ भी मिला के अपन ये कर सकते हैं, दे सकते हैं। खाने मिट्टी मिट्टी में पानी का अवशोषण बढ़ाए। खाने के हम अगर 82 एग्री 82 पानी के साथ खेती को देते हैं तो वो मिट्टी सब जगह पानी को लेकर जाता है और जमीन को जल्दी सूखने भी नहीं देता। उत्कृष्ट प्रसारक, उत्पादक तथा नमी प्रदान करने वाला अगर 82
हम पानी के साथ देते हैं तो खेती में पानी कम लगता है, यानी जहां हम 1 एकड़ को 3-4 बार पानी छोड़ते हैं वहां 2 बार ही पानी देना पड़ता है। इसका मतलब पानी की बचत होती है। आइए हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसा कि कपास का जो पत्ता होता है, जब हम उसके ऊपर एग्री 82 के 2 बूंद डालते हैं, आप सोचेंगे वो बूंद बह जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। वही पत्ते के ऊपर चारों ओर फैलाना चालू हो जाता है। अब उसके साथ कोई भी फर्टिलाइजर कोई भी मिक्स करते हैं तो वो सब पत्ते के ऊपर चारों ओर फैलाना शुरू होता है, यानी दवा कम लगती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड है एग्री ह्यूमिक। मिट्टी को अधिक छिद्रयुक्त, पारगंध तथा वातित बनाकर उसके वायु संचारण तथा जल को जकड़ने की क्षमता बढ़ाता है। केचुआ जो किसान का मित्र है। केचुआ जो काम करता है मिट्टी को भुसभुसित करता है, वही काम एग्री ह्यूमिक भी करता है। मिलाया गया उर्वरक को सक्षमता बढ़ाता है और बंद पोषक तत्वों को पौधे के लिए मिट्टी में छोड़ता है। जिस फर्टिलाइजर में मिलाया जाता है उसका भी कार्य बढ़ाता है। जिस फर्टिलाइजर में, जिस केमिकल में, जिस तणनाशक में मिलाया जाता है उसका कार्य दुगना कर देता है। मिट्टी में पहले से ही उपलब्ध तत्वों के कोलेशन द्वारा पोषक तत्वों के अधिक उद्ग्रहण वो सुगम बनाना है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को अदला बदली और इन्हें बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे की आसानी से मिट्टी में से पोषक तत्वों में मदद मिले। जमीन में जो अन्य पोषक तत्व होते हैं उसे लेने में भी वो मदद करते हैं। वो एक मीडिएटर का भी काम करता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। काइटो हार्मोन जैसी गतिविधियों की मौजूदगी के चलने पौधे की चयापचय प्रक्रिया उगे को सक्रिय करता है। अगर बच्चा हेल्थी हो तो वो बीमार नहीं गिरता है। वैसा ही अगर हम एग्री ह्यूमिक देते हैं तो फसल जल्दी बीमारी के चपेट में नहीं आती है। फायदे: भुसभुसित बनाती है, जमीन के वायु और पानी मिलता है, उगने की मात्रा बढ़ती है, क्वालिटी में बदलाव होता है। देने का तरीका: पानी के साथ खाद में मिलाकर या स्प्रे करें। नेक्स्ट साइड सर। एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, ये एक प्लान बायो सिग्नेट पौधा जैव उत्तेजक जिसमें 1.5% ह्यूमिक पदार्थ होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों से निचोड़े जाते हैं। ये पौधा बढ़ने में तेजी आती है। ये पौधा की चयापचय प्रक्रिया आने में वृद्धि करता है और पोषक तत्वों को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। यही नमी को दूर करने में मदद करता है और पैदावार में मानदंडों को वृद्धि करता है, जो उच्च पैदावार और फूलों की गुणवत्ता में ही मददगार साबित होता है। यानी आपका माल की क्वालिटी को बढ़ाता है। ये मिट्टी के कणों को बांधकर मिट्टी के सरंध्रता, मिट्टी के वतन को जलधारण क्षमता बढ़ाकर मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। मिट्टी जो एसिडिक होती है उसे नॉर्मल बनाता है। और एग्री ह्यूमिक जो है ये दानेदार होता है। इसको अपन प्रति एकड़ डाल सकते हैं 5 किलो। वो बैग आता है 5 किलो का, उसके अंदर डाल सकते हैं, उसके अंदर खत मिक्स करके डाल सकते हैं, कौन सा भी फर्टिलाइजर। नेक्स्ट साइड सर। वेस्टिज एग्री बायो फंगिसाइड। एग्री बायो फंगिसाइड सिस्टेमेटिक तथा कॉन्टैक्ट एग्रेनिक
फंजासाइड का एक अनूठ फॉर्मुलेशन है। यह जड़ों पर तेजी से फैलता है, जो रिजोस्फीयर में मौजूद रोगाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोमिक्स तथा एंजाइम्स उत्पन्न करता है और पौधे की रक्षा करता है। ये एंटीबायोटिक्स का काम करता है, मतलब कीटाणु को मारने का भी काम करता है। इसमें कॉर्निड माल सपोर्ट में माइलिया फ्रेगमेंट्स और वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। यह विभिन्न फसलों को प्रभावित करने वाले अधिकार कवक रोगों को नियंत्रित करता है। यह फसल रोगों से बचाता है। यह फसल को रोगों से बचाता है। यह खुद एक फंगस है जो पौधे पर छिड़काव के बाद अपनी संख्या बढ़ाता है और पौधे के ऊपर फंगस है उसको जगह नहीं छोड़ता है। यह जमीन में जो फंगस होता है उससे भी कम करता है। नेक्स्ट साइड सर। एग्रीमॉस। एग्रीमॉस फसल की बढ़त शक्ति तथा उपज बढ़ाता है। यह पौधे की उर्वरता तथा प्रजनन प्रक्रिया में बेहद उपयोगी है। ये तनाव रोगी प्रभाव बढ़ाता है या होने नहीं देता, यानी मौसम के बदलाव के कारण फूल झड़ना। एग्रीमॉस पौधों को संतुलित पोषण के लिए एक प्राकृतिक मूल का उत्पाद है, जिस पत्तियों को छिड़क कर प्रयोग किया जा सकता है, यानी यह स्प्रे द्वारा दिया जाता है। एग्रीमॉस पानी में घुल जाता है और ये पौधे जानवरों और मानव के लिए विषाक्त नहीं है। ये मानव के लिए भी हानिकारक नहीं है। ये कीटनाशकों, तृणनाशकों जैसे कुछ विषाक्त रसायनों का विसर लेता है। विषाक्त अवशेष प्रभाव से बचा सकता है। कब देना है? फूल लगने से पहले 10-15 दिन और फूल लगने के बाद 10 या 15 दिन बाद भी दे सकते। फायदा, फूल को टूटने नहीं देता, चाहे वो मौसम में बदलाव क्यों ना आए, यानी ये फूल और फल को गिरने नहीं देता है। नेक्स्ट है सर। प्रेस्टीज एग्री गोल्ड पौधे की बढ़त को नियंत्रित करने वाला, जो तेजी से पौधे की काया में समय और चमत्कारी नतीजे देता है। यह पादप कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म के संचार को संवर्धन देता है। यह जैव सामग्रियों का एक चमत्कारी संयोजन है जो फसलों की इनकी चयापचय गतिविधियां बढ़ाने, पौधे की बढ़त करने और द्वितीयक मूल निर्माण करता है। ये फसलों की मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों में इजाफा करता है। ये क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाता है। एग्री गोल्ड साइज बढ़ाने में मदद करता है। एग्री गोल्ड प्राकृतिक पादप समुदायों के संयोजन तथा उत्पादकता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसका नाम एग्री गोल्ड है। ये गोल्ड ही की तरह ही काम करता है। 100 ग्राम 500 रुपए का है, लेकिन रिजल्ट के बारे में कहा जाए तो फिर बहुत सस्ता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट लो सर। नैनोटॉक एग्री नैनोटेक एग्री नैनोटेक में पोषक तत्व रिलीज करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। यह वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, पौधे की बढ़त में सुधार लाता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से मदद करता है। ये पौधे की पोषण तत्व प्रयोग करने की क्षमता बढ़ाता है और इसे तनाव सहने की योग्यता प्रदान करता है। ज्यादातर ये सब्जियों में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आपने जितने भी वेस्टेज प्रोडक्ट है उसमें एग्रीबैसी इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक माइक्रो न्यूट्रिशन का काम करता है। एग्री नैनोटेक में जरूरी तत्व होते हैं आयरन, जिंक, ब्रोनोन, कॉपर, मैग्नीशियम, झिनियम, और ये जमीन में कम मात्रा में पाए जाते हैं और वो कमी एग्री नैनोटेक से पूरी होती है। और पोटैश
को भी जमीन के अंदर पोटाश को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि आज अपने महामारी के जमाने में, यानी समझिए कोविड-19 के जमाने में, आज आप जैसा कि मास्क का वापर कर रहे हैं और जो इसका सैनिटाइजर लगा रहे हैं, बाहर निकलने से सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, तो ये ठीक है, महामारी के जमाने में करना भी चाहिए। लेकिन आज जो है तो अपने अंदर खान पान में, जैसा आज अपने कंपनी ने इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, जैसा गुड गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सभी है, लेकिन इसके अंदर भी खेती के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि जो भी इंसान को कोई जहर या कोई तकलीफ या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा कि मान लो फर्टिलाइजर में बहुत से केमिकल की वजह से प्रॉब्लम आते हैं, वैसा इसमें किसानों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अपने जो प्रोडक्ट के रिजल्ट है 5 या 6 दिन के अंदर दुगना दिखता है, और उसके हर एक स्टेज के अंदर ताकत है। हर एक स्प्रे में आज मार दिया 5 दिन के अंदर अलग ही दिखता है। इसलिए वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है खेती के। पूरे जितने भी किसान भाई का एक वरदान है, वेस्टीज कंपनी ने दिया है। इसलिए मैं अपने सिस्टम को बनाने वाले गौतम बाली सर, इनको धन्यवाद देता हूं कि भाई इससे जो है तो हेल्थी तो रहे, तो हेल्थी किसान भी रहे। इस किसान हेल्थी रहेगा तो पूरा देश हेल्थी रहेगा। तो यही मेरी सलाह है सर। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी आपके खेती में, आपके पास अड़ोस पड़ोस के दोस्त लोग, किसान लोग, इनको भी ये प्रोडक्ट देने का सलाह दीजिए और अपने को हेल्थी रखे। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच कयूम सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सधे हुए शब्दों में अपनी जानकारी दी, और ये आज मुझे जान करके बहुत अच्छा लगा कि आप पहली बार माइक पे आए, मंच पे आए, और इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी मधुर आवाज में आपने जानकारी दिया। और मैं आज के मीटिंग के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं लोग तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कयूम सर, मैं आपसे कुछ चीजें और जानना चाहता हूँ। अच्छा, बोलिए जो ना। आपने जो आपने ये नेटवर्क बनाया है, ये मैक्सिमम नेटवर्क तो आई थिंक आपने एग्री के ही प्रोडक्ट पे बनाया है। आपके यहाँ लोग खेती ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बीघा और बिस्सा में होती है खेती लोगों के पास, लेकिन आपके यहाँ एकड़ में होती है खेती। तो सर, ये जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमारे किसान भाइयों को कि ये डालने कैसे हैं, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक, ग्रेनुअल्स और नैनोटेक, गोल्ड, ये डालने कैसे होते हैं? अभी लागत के पहले हम तो हमारे इधर का तरीका बताता हूँ। आपकी इधर बीघा और हमारे इधर एकड़ होता है, पहली बात। और जो हम जो करते हैं, जैसा आपने भी मेरे को बताया था और मैंने भी सुना था, वो जो बोने से पहले हम उसको एग्री 82 और हुमिक में डुबा देते हैं, फिर उसको लगाते हैं। 15 दिन के बाद उसको एक स्प्रे देते हैं। उसके बाद 8 दिन के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद और एक स्प्रे देते हैं। जैसा उसको उसकी जब संख्या बढ़ेगी, जब समझो अब अपन मान लो, मैं कपास का ही बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ, कपास का बोल रहा हूँ। जब उसको फूल लगेंगे तो हम उसको एग्रीमॉस देंगे। एग्रीमॉस देने के बाद उसके अंदर हम उसको एग्रीमॉस देंगे। एग्रीमॉस देने के बाद उसको जब कैरी लगेगा, जैसा उसको कैरी लगता है, कपास का एक बोंडा होता है, उसे कैरी कहते हैं हमारी तरह। आपके हमारे हिंदी में, तुम्हारे हिंदी में बहुत फर्क है, इसलिए मैं जी जी। हाँ बोल रहा हूँ। उसको हमारी तरह कैरी कहते हैं, कैरी। उसको जो है तो हम उसको गोल्ड देते हैं। गोल्ड देने के बाद जो आप खाद भी देते हैं, जो जैसा 20 दिन के बाद उसको हम खाद देते हैं जमीन के अंदर। तो जैसा रासायनिक खत, आप पहले से, हम तो रासायनिक खत वापरते हैं, लेकिन जमीन को जो है तो रासायनिक की भी आदत लगी हुई है। इसलिए हमने उसको डायरेक्टली रासायनिक से ऑर्गेनिक नहीं उतरना है, बल्कि जैसा कि जहां आप 5 बैग एकरी डालते हो, तो वहां आप 2 बैग डाल सकते हैं, उसके अंदर ग्रेन्यूल मिक्स करके डाल सकते हैं। और एग्री गोल्ड अपन जब उसकी संख्या बढ़ेगी, उसको पोसने के लिए, उसकी साइज बढ़ाने के लिए एग्री गोल्ड वापरना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करीम सर, आपने बताया
कि जब आप कह सकते हैं कि अगर इसको मैं यहाँ की भाषा में कहूँ तो बीज उपचार जब करना होता तो आप एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं बीज उपचार के लिए, और उसके बाद उसको डाल देते हैं, फिर जमीन में लगा देते हैं बीज को। उसके बाद जब 20 दिन बाद आप उसमें किस चीज का छिड़काव करते हैं, प्रोटेक्ट या फंगिसाइड का? हाँ, फंगिसाइड। हाँ, फंगिसाइड का नाम अब बदल करके एग्री प्रोटेक्ट हो गया है, नाम चेंज हो गया है, एग्री प्रोटेक्ट। उसके फिर 20 दिन बाद जब उसमें फूल आने लगता है तो आप उस टाइम पे नैनोटेक देते हैं। और जब उसमें फल लगने की बारी आती है, फूल के बाद जब फल की बारी आती है तो फिर आप उसमें गोल्ड देते हैं, क्योंकि अभी आपने एक चीज बताया, गोल्ड जैसा नाम है, वैसे वो गोल्ड के जैसा काम करता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव कर देता है फल की। जी हाँ। थैंक यू कयूम सर, और थैंक यू, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दिया हम सभी लोगों को। और जो लोग जिनको आज के एग्री के प्रोडक्ट जो आपको बताए गए, जो कयूम सर द्वारा बताए गए, अगर आपने इस्तेमाल किए हों या आपने किसी को इस्तेमाल कराए हों और अगर उनको कुछ बेहतरीन रिजल्ट मिला हो, तो अपने आप को अनम्यूट करके, अपने माइक को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। जिन भी दोस्तों ने एग्री के प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल किए हों, चाहे कोई एक किए हों या सभी किए हों या 2-3 किए हों, जो भी एग्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हों और उन्हें कुछ रिजल्ट मिला हो या किसी को यूज कराया हो, तो अपने आप को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, क्योंकि उससे कई सारे लोगों का फायदा हो सकता है। जस्ट मिनट सर, आई थिंक हमें लगता है आप लोग अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। ओके, तो सॉरी, अनम्यूट का मैंने वो ऑफ कर रखा था जी। अब आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, हमने अपने नेशन में अपने पिछली बार गेहूं की जो पैदावार हुई थी, जी। तो फूल आने से पहले हमने जो जी। है उनको मतलब कहने की जबरदस्ती जो है एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक दिलवा दिया था। तो वो क्या किया कि खाद छींटने जा रहे थे, तो खाद छींटते वक्त उसी में साथ में मिला के डाल दिए सिर्फ एक बार। और इस बार जब मैंने पूछा कि आपने बताया नहीं कि क्या रिजल्ट मिला है, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट 8,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा पैदावार की है आपके प्रोडक्ट ओह से, माय गॉड, लगाकर 8,000 रुपए पैदा किया मैंने सर। क्या बात, 8,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए उन्होंने खेती से केवल जी, कुछ प्रोडक्ट डाल करके। आपने क्या डलवाया था उनसे? एग्री 82 और ह्यूमिक, बस। केवल एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक? क्या बात है, 8,000 सर रुपए एक एक्स्ट्रा बार, उन्होंने पैदावार करके। सर एक बार वो सिर्फ भी? एक बार, एक बार वो भी, और माय गॉड। पूरा पूरा बचा हुआ था। हम सोच रहे हैं कि मुश्किल से 10-15 ml खर्च हुआ था, 20 ml बस उनका। ओके, क्या बात है। तो दोस्तों, जैसा आपके सुन रहे हैं आप सभी लोग कि मात्र एक बार इस्तेमाल करते और ये मिरेकल रिजल्ट है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हो सकता है इतना मिरेकल रिजल्ट सबको ना मिले, लेकिन क्योंकि जैसे अपने सप्लीमेंट्स का रिजल्ट होता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर मिलता है। अब हो सकता है उनके खेत में डाई यूरिया पोटाश पोटाश जिंक सल्फर पहले ज्यादा नहीं पड़े रहे हों, क्योंकि अभी जैसे कयूम सर ने बताया कि उनके पूर्वज के जमाने में 1 एकड़ में 15 किलो डीएपी डालते थे, यूरिया डालते थे। लेकिन आज की डेट में कंपटीशन के दौर में कि अगर पड़ोसी 5 किलो डाल रहा तो हम 10 किलो डाल देंगे। उनको, जैसा अभी अविनाश सर ने बताया, उनको रिजल्ट मिरेकलस रिजल्ट मिला है। इस वजह से हो सकता है उनको ऐसा दावा नहीं करती, ना कंपनी करती, ना हम लोग करते हैं, लेकिन अब उनको रिजल्ट मिला है। तो अविनाश सर भी ये नहीं कह सकते कि हाँ उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उन्हें मिला है, इसलिए उन्होंने बताया, खुद बताया किसान ने, ये खुद से नहीं बता रहे हैं, किसान ने इनको खुद बताया कि मैंने इतने का गल्ला और ज्यादा बेचा, इतने का अनाज और ज्यादा बेचा, मेरी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन इसकी एक वजह मैं बता सकता हूँ कि हो सकता है उनके खेत में डाई यूरिया पोटाश जिंक सल्फर का इस्तेमाल कम होता रहा हो, इस वजह से भी उनको रिजल्ट मिले हैं। थैंक यू सो मच अविनाश सर, आपने अपना कीमती एक्सपीरियंस शेयर किया। और कोई दोस्त अगर जो प्रोडक्ट को यूज सर किए हो या कराए एक हो? चीज और सर, एक जी चीज और सर, इस बार जो है जी अविनाश सर बताएं। आप अनम्यूट हो गए अविनाश जी।
कह रहा सर कि अनम्यूट कर लीजिए। इस बार सर बुला करके कहे कि जो हमको धान में जैसे जैसे सिस्टम से होता है पूरा खेती कराओ, मतलब बताओ कैसे क्या कैसे बात है। करना है, मैं डालूंगा पूरा पूरा। एक बार डालने से 8,000 का फायदा, तो अब किसान भाई भी सोच रहे हैं कि इस बार पूरी खेती में सिस्टमेटिक ढंग से बताओ, बीज उपचार कैसे होगा, मिट्टी उपचार कैसे होगा, और उसका कैसे कैसे पूरा छिड़काव किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आपने एक किसान का बीड़ा उठाया, एक किसान की जिम्मेदारी लिया है उनको ऑर्गेनिक करने का, और ना ही उनके फसल से सिर्फ वो ऑर्गेनिक होंगे, बल्कि उनकी फसल जहां जहां पर भी वो जिस ट्रेड को या जिस व्यापारी को बेचेंगे, और वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लोगों के पास पहुंचेगा, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसे हमारे देश से मैक्सिमम किसान भाई अगर ये करने लगे, मैं तो ये नहीं कह सकता कि सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग भी अगर ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो हमको आपको भी जो गांव से हमारे लिए दाल चावल अनाज जो भी आता है वो ऑर्गेनिक आएगा, और हम आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। और किसी ने यदि कुछ प्रोडक्ट यूज किया हो या कराया हो तो अपना माइक अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी अशोक सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेल होता ही है। जो महीने भर का सेल होता है, समझो 1.5 लाख, समझो कभी 2 लाख, जो भी होता है उसमें 50% का सेल एग्री का ही होता है। और एग्री के इतने प्रोडक्ट जा रहे हैं तो उसका एक कारण होता है कि जो खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे रिजल्ट आते हैं, और वो दूसरों जो उनके पड़ोसी होते हैं उनको बोलते हैं कि इसमें मुझे रिजल्ट आए, फिर वो भी उसका डिमांड करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक महीने का ही सेल है एग्री का 50%। वो जब से हम ज्वाइन हुए 1.5 साल से, तब से एग्री कंटिन्यू सेल हो ही रहा है। तो ये प्रमाणित करता है कि एग्री एग्री के प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत ही अच्छे है, सुंदर है। और एक प्रोडक्ट के बारे में मैं एक्सपीरियंस, वैसे तो सब प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है, लेकिन एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, एग्रीमॉस। एक एग्रीमॉस जो फूल लगते हैं ना, जब थोड़ा बहुत दिख रहा है कहीं तो भी फूल लगने चालू है। अगर मिर्ची है और उसको फूल लगने चालू है तो उसी टाइम वो मारना है, और फिर 20 दिन बाद फिर से उसे एग्रीमॉस और एग्री 82 ऐड करके उसको स्प्रे करना है। तो समर का सीजन था, और बहुत सारे समर के सीजन में ये हवा ज्यादा चलती है, धूप ज्यादा रहती है, लेकिन ऐसे समय में भी हमने मिर्च को दिया था, लेकिन उनके मिर्च का जो फूल है तो वो कभी नीचे नहीं गिरा, और उनको मिर्च इतनी लग गई कि वो तोड़ने के लिए ज्यादा लोग लगने लगे उनको, यानी कि वो उसको तोड़ने के लिए भी परेशान थे। और जहाँ पे उन्हें 50,000 का मिर्च होती थी हर साल वो करते थे, तो वहाँ उनको 80,000 की मिर्च हुई। तो इसका एक अलग ही रिजल्ट है फूल के बारे में। अभी जो कपास है उसको भी अभी फूल के लिए वो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी एग्री के प्रोडक्ट्स है, उसमें एग्री 82 को मिलाना है, तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं एग्री 82 ऐड करने से। और थैंक्स का कहना चाहूंगा कयूम जी को, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह मीटिंग करी। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। अशोक सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि अपने सभी एग्री प्रोडक्ट के साथ में एग्री 82 जरूर मिलाएं, क्योंकि वो एक्टिवेटर स्प्रेडर का काम करता है, बेटर का काम करता है। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी को और बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात बताया। और कितनी अच्छी बात बताई आपने कि उनको मजाक की बात है कि उनके पास इतनी इतनी मिर्ची का उत्पादन हुआ। आपने कहा उनको इतनी मिर्ची लगेगी,
कि वो तोड़ने के लिए उनको कई सारे आदमी करने पड़े। 50,000 की बजाय उन्होंने 80,000 रुपए कमाए। जो उसी खेत से 50,000 कमाते थे मिर्ची का उत्पादन करके, और वो इस बार इतनी मिर्ची उनके खेत में लगी कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने 80,000 रुपए कमाए। बिल्कुल सही बात है। और मॉस का प्रोडक्ट जो आपने बताया, एग्री मॉस का इस्तेमाल तब हमें करना जब फूल आ रहा हो, और फूल को बिल्कुल सही कहा आपने कि जब गर्मी का समर का सीजन होता है, लू चलती है, धूप के थपेड़े होते हैं, आंधी होती है, तो उसमें कोई सा भी फूल हो मुरझा करके नीचे गिर जाता है। लेकिन आपने बताया कि मिर्ची का एक भी फूल उनका नीचे नहीं गिरा और अच्छी खासी फसल उनकी मिर्च की तैयार हुई। हमारे आपके बीच में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके जानने वाले बहुत सारी खेती करते होंगे, तो आप सभी लोग कृपया उन्हें जरूर सजेस्ट करें कि ये प्रोडक्ट। और मैं कहता हूं कि अपने इधर के साथियों को, मैं यूपी के साथियों को कहना चाहूंगा, कम से कम बहुत सारी चीजें तो नहीं, लेकिन कम से कम एग्री व्यासी और एग्री ह्यूमिक, इन 2 चीजों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। एग्री व्यासी और एग्री ह्यूमिक अगर केवल 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता है और विश्वास बन जाता है। उसके बाद आप मॉस हो गया, गोल्ड हो गया, नैनोटेक हो गया, फंगीसाइड हो गया, सॉरी प्रोटेक हो गया, ये सारे प्रोडक्ट आप धीरे धीरे करके इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन शुरुआत आप केवल एग्री व्यासी और एग्री ह्यूमिक से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने कीमती समय दिया और आज की मीटिंग को अटेंड किया। और कुछ लोग अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, आज की मीटिंग को लेकर के कुछ कहना चाहे, वैसे कई सारे साथियों ने यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स में लिखा, प्राइवेटली लिखा। अशोक सर ने कहा वेरी गुड, और राजेश सर ने कहा बहुत खूब धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच राजेश सर, आपको आज की मीटिंग काफी अच्छी लगी। कयूम सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ सर। जी सर बताएं। तरबूज का जो तरबूज ही कहते हैं ना आपकी तरफ? जी जी, तरबूज कलिंगड़। ही कहते हैं सर। हाँ, कलिंगड़। तरबूज को है ना, हमारे इधर तो जो आपने जो एग्री 8282 दिया था उसको, और जी हुमिक जी पहले, अब उसका जो वो बहुत कॉस्टली पिक होता है, जी जी और उसको डेयरिंग नहीं करता है लोग, क्योंकि वो बोलता है नहीं भाई, पिक को कुछ अगर कुछ हुआ तो पूरा वायरस आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बंदे ने उसका मिनिमम केजी 5 किलो के ऊपर कभी नहीं हुआ। जब अच्छा जी, आपने उसको 5 किलो। एग्री गोल्ड, हाँ, जब एग्री गोल्ड दिया तो उसका रिजल्ट 10 से 12 किलो का रहा, एग्री जी जी, गोल्ड का एग्री 10 से गोल्ड पे 12 क्या किलो बात। हुआ। इसलिए बम्बई के अंदर उसको मांगनी हुई कि साला ये तरबूज हमको मांगता है। लॉकडाउन के पीरियड में अभी की बात बता रहा हूँ। जी जी तो वो जो तरबूज है, जैसा कि मान लो उसके अंदर जो अपन फर्टिलाइजर से 5 किलो के ऊपर कभी नहीं हुआ, अपने गोल्ड से उसका 10 से 12 यानी दुगना फायदा हुआ है उससे साइज बढ़ने में। जी, बिल्कुल सही कहा। अगर मैं अपने लोगों को, यहाँ के लोगों को बताना चाहूँ, कयूम सर, तरबूज को आपके यहाँ क्या कहते हैं? तरबूज ही कहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ भी तरबूज ही कहते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अपने लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो तरबूज की साइज होती है, हम सभी लोग जो जानते हैं, उसका जो मैक्सिमम वेट होता है, जो कयूम सर कह रहे हैं कि वो 5 किलो से ज्यादा एक तरबूज का वेट नहीं होता था, 5 किलो से ज्यादा। लेकिन एग्री गोल्ड का इस्तेमाल करने के बाद वही तरबूज, एक तरबूज का वजन 10 से 12 किलो हो गया, और उसकी डिमांड मुंबई में होने लगी कि इस टाइप का तरबूज हमें भी चाहिए। आप सोच के देखिए, ये बहुत पुरानी बात नहीं है और कहीं और की बात नहीं है, हमारे आपके नेटवर्क में, हमारे आपके टीम से भी लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। और अभी ये इसी लॉकडाउन पीरियड की बात है, अभी तरबूज का सीजन था, आप सभी लोगों ने भी लिया है तरबूज। लेकिन आप सोच के देखिए, जो तरबूज, एक तरबूज का वजन 5 किलो हुआ करता था, वो गोल्ड डालने के बाद उसी तरबूज का वजन, एक सिंगल तरबूज का वजन क्या हो गया जी, 10 से 12 किलो का हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत फैंटास्टिक आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया, हमारे बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। क्षितिज सर ने आपको अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और अशोक सर को भी अप्रिशिएट किया, उन्होंने और भी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और आज की मीटिंग को हम क्लोज करना चाहेंगे, लेकिन क्लोज करने से पहले एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, अभी आप लोगों के पास एक मैसेज पहुंच जाएगा, यही सेम आईडी सेम पासवर्ड पे, कल रात 8 बजे हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट सीनियर, जिनकी वजह से आज हम सब लोग इस इंडस्ट्री में हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मिस्टर गुलशन भाटिया सर, आवर क्राउन डायरेक्टर, उनका एक बेहतरीन टॉपिक है लॉ ऑफ एवरेज। हमारे बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है, हिंदी में उस पोस्टर पर लिखा हुआ है औसत का नियम। तो ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नया हो और बहुत सारे लोगों के लिए पुराना टॉपिक हो,
लेकिन कल का जो मीटिंग सेशन होगा एकदम जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सेशन होगा। आप ये मान के चलिए कि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कल आपको रात 8 बजे सेम इसी आईडी पासवर्ड पे रात 8 बजे आपको ज्वाइन कर लेना है और मिलना है हमारे क्राउन डायरेक्टर मिस्टर गुलशन भाटिया सर, जिनकी आमदनी अभी तक तो हम कहते थे जी 1.5 लाख रुपए पर मंथ, बट आई थिंक अभी सर भी क्वालिफाई किए 1% पूल में, तो मुझे नहीं लगता कि सर की आमदनी 2 लाख से नीचे होने वाली है। आई डोंट नो क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि 1% पूल इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त, मैं आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरा हाईएस्ट पे आउट अभी तक था 50,000 प्लस, लेकिन इस 1% पूल को क्वालिफाई करने की वजह से आप देखेंगे कि मेरी इनकम में बहुत जबरदस्त इजाफा होने वाला है। और मैं कयास लगा रहा हूँ और मेरा 100% मुझे लगता है कि मेरी आमदनी इस महीने 1 लाख रुपए प्लस होने वाली है। और आई थिंक बस ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही समय बाकी है वो पर्दा उठने में, घूंघट उठने में। 10 तारीख को आपके सामने हमारा सब लोगों का, कई सारे लोगों का जो 1% पूल में इनका पे आउट आपके सामने होगा। तो कल हम सब लोग रात 8 बजे एक साथ मिलेंगे इसी मीटिंग आईडी इसी पासवर्ड के साथ में गुलशन भाटिया सर को सुनने के लिए। लॉ ऑफ एवरेज बेहतरीन टॉपिक, पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और अपने मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ है, नॉट गेस्ट। गेस्ट को अलाउ नहीं है कि कल की मीटिंग को गेस्ट को ना बुलाएं। इवन मैं जो हमारी डेली 8 बजे की होती है इसमें भी मैं गेस्ट को अलाउ नहीं करता हूँ, क्योंकि गेस्ट को हमारी आपकी बातें नए बंदे को समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है कहीं आप किसी को इनवाइट कर लिया हो आज की मीटिंग में या हमारी 8 बजे वाली मीटिंग में और उनको बात समझ में ना आए, तो वो गेस्ट आपका वेस्ट हो सकता है ना ज्वाइन कर पाए। लेकिन कभी भी आप इस मीटिंग में गेस्ट को ना बुलाएं। गेस्ट के लिए जो हमारी मीटिंग होती है प्रीतम सर करते हैं संडे को दोपहर 11 बजे और बुधवार को शाम 7:30 बजे। कृपया गेस्ट को उसी में बुलाया करें, अदरवाइज और किसी भी मीटिंग में गेस्ट को मत बुलाएं। या जहां कभी सीएनटी जब हम करते हैं तो उसमें जरूर बुलाएं, सीएनटी का जब सेशन होगा उसमें बुलाएं। इंडिविजुअल जब किसी एक प्रोडक्ट पे चर्चा हो तो उसमें आप गेस्ट को मत बुलाया करिए, अदरवाइज एक ही प्रोडक्ट को सुन करके वो बोर हो जाएंगे, उनको लगेगा इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट इनके पास नहीं है और कोई बात नहीं है इनके पास। तो इस उम्मीद के साथ कि कल हम सब लोग इस जूम मीटिंग रूम को फुल कर देंगे, 100 के ऊपर ले चलेंगे या 100 तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन कल मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अटेंड कराना है। कल का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और आप सभी साथियों को एक चीज और बता दूं कि कल हमारा लास्ट डे है, सॉरी आई थिंक आज ही हमारा लास्ट डे है। कल ओ माय गॉड, कल मंगलवार है 7 तारीख। कल हमारा लकी ड्रा का लास्ट डे है। आज भी मेरे बहुत सारे काबिल दोस्तों ने, मेरे बहुत सारे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आज भी अपनी बहुत सारी बिलिंग कराई। मैं बीवी चेक करता हूँ, देखता हूँ किन्होंने बिलिंग कराई है, किन्होंने नहीं कराई है। बहुत सारे काबिल दोस्तों ने कराई है बिलिंग, जो लकी ड्रा में हिस्सा बन रहे हैं, और बहुत सारे काबिल दोस्तों ने अभी नहीं कराई है, कल का वेट कर रहे हैं वो। तो कल लास्ट डे है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपके पास मेरा एक मैसेज पहुंचता होगा, शायद कल भी गया रहा होगा, आज भी गया रहा होगा, परसों भी गया रहा होगा। डेली एक मैसेज, 3 मैसेज मेरे डेली पहुंचते हैं। वो मैसेज ना ही सिर्फ आपके लिए है, कभी कभी आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बिलिंग करा लिया है अपना, लेकिन उसके बावजूद भी वो मैसेज पहुंचता है। तो हो सकता है मेरा डेली मैसेज देख करके बहुत सारे लोग इरिटेट भी हो जाते हैं क्योंकि वही मैसेज डेली भेजते हैं। तो मैं आपको बताऊं, वो मैसेज ना ही सिर्फ आपके लिए रहता है बल्कि आपके नेटवर्क के लिए भी रहता है। तो आप अपने नेटवर्क में भी उस मैसेज को स्प्रेड किया करें, क्योंकि कोई भी चीज जब हम डेली भेजते हैं, टीवी में जब हम डेली प्रचार देखते हैं कोलगेट का या किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर हम मार्केट में निकलते हैं तो ऐसे ही प्रोडक्ट की याद आती है और हम खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही डेली मैसेज भेजना एक छोटा छोटा कार्य। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँ, एक छोटी सी बूंद जब वो पत्थर पे गिरती है तो वो बूंद का कोई पता नहीं चलता है, लेकिन जब वही बूंद लगातार उस पत्थर पे गिरती है तो वो पत्थर कट जाता है, वहां छेद हो जाता है, वो पत्थर फट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी को डेली इन्फॉर्म करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो बात समझ में आएगी। मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिनों में मैंने ये मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजा, आपके पास भी जाता होगा, लेकिन बहुत सारे नए लोगों के पास भेजा है। तो जो कभी बिलिंग नहीं कराते थे तो वो बिलिंग कराना शुरू कर लिए हैं। उन्होंने भी इस महीने से 60 जीबी की सीएनसी चलाई और लकी ड्रा में शामिल हुए। कम से कम ऐसे मेरे 5 लोग नए ऐड हुए हैं 60 पीबी और 100 पीबी वाली सीएनसी में। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो मैसेज आप इरिटेट ना हो कि यही सर जी यही मैसेज बार बार भेजते हैं, डेली भेजते हैं।
तो वो मैसेज सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, आपको भी वही मैसेज आगे अपने नेटवर्क में, अपने ग्रुप में प्रमोट करना है, अपने इंडिविजुअल लोगों को आप भेज सकते हैं। कल लास्ट डेट है लकी ड्रा का, तो जिनकी भी 60 पीवी की, और एक चीज इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, 60 पीवी की सीएनसी अभी किसी की भी शो नहीं कर रही है। अभी 1 घंटे पहले तक किसी की भी 60 पीवी की अगर अभी जस्ट सिस्टम में अपडेट हुआ और शो कर रही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 1 घंटे पहले तक किसी की भी 60 पीवी की सीएनसी शो नहीं कर रही थी। तो इसके लिए पैनिक ना हो, परेशान ना हो कि 60 पीवी की सीएनसी मैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से चला रहा हूँ, सीएनसी अपडेट नहीं हो रही है। इसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो, सीएनसी कंटिन्यू चल रही, क्योंकि इस विषय पर मैंने कंपनी में मेल किया था, 2-3 बार मेल कर चुका हूँ, मुझे रिप्लाई मिल चुका है। एक बार मुझे रिप्लाई मिला था कि 18 जून तक सारी सीएनसी अपडेट हो जाएगी 60 पीवी वाली, बट किसी कारणवश नहीं अपडेट हो पाई। मैंने दोबारा से मेल किया तो वही मुझे मैसेज भेजा गया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सीएनसी अपडेट नहीं हो पाई 60 पीवी वाली, बट वो कंटिन्यू है। मैंने कुछ लोगों का आईडी नंबर भी भेजा था जिनका मैं 60 पीवी की सीएनसी खुद चलवा रहा हूँ, तो मैंने उनका आईडी नंबर भी भेजा, कंपनी को मेल किया, तो उन्होंने कहा सर इस आईडी पर 60 पीवी की सीएनसी कंटिन्यू चल रही है, तो आप बेफिक्र रहें। अगर आपकी 60 पीवी की सीएनसी कंटिन्यू है, 2 से 12 तारीख के बीच में है, या मई और जून में 6 से 25 के बीच में अगर आपकी सीएनसी है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी सीएनसी कंटिन्यू है। और एक चीज और आपको खुशखबरी दे दूं, जो दोस्त आपके फरवरी मार्च या अप्रैल में फरवरी मार्च या जनवरी फरवरी में जो सीएनसी चला रहे थे, किसी कारणवश पिछले 3 महीने उनकी सीएनसी नहीं चल पाई लॉकडाउन की वजह से, या किसी और कारणवश उनकी सीएनसी नहीं चल पाई है, 3 महीने लगातार अप्रैल मई जून, अगर 3 महीने आपके टीम में किसी की भी सीएनसी छूट गई हो, जिनकी पहले चल रही थी, अगर वो जुलाई में लेते हैं तो उनकी सीएनसी कंटिन्यू मानी जाएगी, ब्रेक नहीं होगी। आप लोगों के पास मैसेज पहुंचा रहा होगा, लेकिन हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एक चीजें क्लियर करता चलूं। जैसे मान लीजिए किसी ने सीएनसी शुरू किया जी जनवरी में पहला महीना हुआ, क्योंकि जनवरी में 60 पीवी की नहीं चलती थी, 100 की ही चलती थी। 60 पीवी की सीएनसी अपनी अप्रैल महीने से शुरू हुई। बहुत सारे नए साथियों को नहीं जानकारी रही होगी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अपनी 60 पीवी वाली सीएनसी अप्रैल से शुरू हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के रूप में, मान लीजिए जनवरी में आपकी 100 पीवी की सीएनसी चली, फरवरी में भी चली और मार्च में भी चली, क्योंकि मार्च तक लॉकडाउन नहीं था, 22 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ है, तो इट मीन्स 12 तक आई थिंक सीएनसी 3 चल चुकी, जिसकी सीएनसी 3 चल चुकी थी, जनवरी फरवरी मार्च 3 थी या 2 थी या 1 थी, अगर वो अप्रैल मई जून इन तीनों में से किसी महीने ले पाए या नहीं ले पाए, अगर वो जुलाई से लेते हैं, तो अगर मार्च तक उनकी 2 सीएनसी चली थी, तो जुलाई से लेंगे तो उनकी तीसरी मानी जाएगी, काउंट होगी उनकी सीएनसी, ब्रेक नहीं हुई है। बहुत सारे दोस्तों का कोरोना की वजह से प्रोडक्ट ना अवेलेबल होने की वजह से लोगों की सीएनसी छूटी, या पैसा ना होने की वजह से सीएनसी छूटी, तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। और आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी सीएनसी थी आप लोगों की टीम में, मुझे पता है, लेकिन किसी कारण वो छूट गई थी, तो आप निराश हो गए थे कि सर ये मेरी सीएनसी टूट गई, ये वाली छूट गई, ये वाला नहीं ले पाया, वो वाला नहीं ले पाया, प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, या ऑफिस बंद था, या पैसा नहीं था। जिसकी भी 3 महीने लगातार सीएनसी छूटी है, अगर वो कंटिन्यू करते हैं, उनकी पहले 1 चली थी या 2 चली थी या 3 चली थी, उसके आगे का फर्दर दैट हो जाएगा, जुलाई से उनकी सीएनसी कंटिन्यू मान ली जाएगी। अगर 2 महीने चली थी तो जुलाई में तीसरा महीना होगा, अगर 1 महीने चली थी तो जुलाई में दूसरा महीना होगा, अगर 3 चली थी तो जुलाई में उनका चौथा महीना हो जाएगा और फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। विद दिस थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया और लगातार हमारे साथ बने रहे। बहुत सारे साथी जो नेटवर्क वजह से नहीं बन पाए, और कल हम मिलते हैं एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में रात 8 बजे। हमारे हमारे क्राउन डायरेक्टर, मैं डबल बोल रहा हूँ, आई थिंक हो सकता है डबल क्राउन डायरेक्टर बन भी गए हों सर, और क्योंकि आत्मनिर्भर प्लान की वजह से। तो कल हम मिलते हैं अपने क्राउन डायरेक्टर सर के साथ में लॉ ऑफ एवरेज की मीटिंग के। उसके बाद जो हमारा अगले दिन का जो बुधवार का शेड्यूल होगा, प्रीतम सर की सीएनटी रहेगी, हम प्रीतम सर की सीएनटी में रहेंगे, और बृहस्पतिवार का हमारा एक नया कैटेगरी और नए लीडर के साथ हम मिलते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच।